A very good morning, class. Today we will be starting our question discussion as I have given you the homework, but not expected that you will be doing. So let's start from the third question, and then I will be discussing the questions, and you will be telling which one you can do and which one you cannot do. Am I clear? Okay. Yes. So first question says the coterminous phases of a cuboid are 6, 15, 10 centimeter. What does coterminous phases mean? Coterminous phases means the phase, surface area, not just all the surface area, only the three surfaces which is visible. The three surfaces which is visible. वो तीन सरफेस जो हमें दिख जाए. मेरी बात समझ में आई? तो अगर हम स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके. थर्ड क्वेश्चन, अगर हम कोटरमिनस फेजेस की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, तो और हमें कौन कौन से फेजेस पर दिखेंगे इस क्यूबॉइड के? ये वाला दिखेगा, राइट? कुछ ऐसा दिखेगा ना, दिख रहा हो अगर तो? यस और नो? Yes, ma'am. तो एक फेज हो गया 6, ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 6, राइट? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया तुम्हारा 15, और हाइट इंटू लेंथ हो गया 10. मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? नहीं, कोटरमिनस फेजेस क्या हुआ? तो इस हिसाब से और कोटरमिनस फेजेस का टोटल एरिया निकाला गया. तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ द थ्री कोटरमिनस फेजेस निकाले तो क्या होगा? वो हो जाएगा 6 इंटू 15 इंटू 10. समझ में आया या नहीं? इतना स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? सरफेस एरिया ऑफ द थ्री कोटरमिनस फेजेस of a cuboid are 6, 15 and 10 centimeter square. अब स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. तो अगर हम इसको देखो, इसका प्रोडक्ट करें 900, अगर ये देखो तो यहाँ 2L है, 2B है, 2H है, सबका प्रोडक्ट क्या होगा? L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा. Yes, ma'am. इन्होंने कहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालू इस पूरे कॉन्सेप्ट का, तो L इंटू वॉल्यूम नहीं बन जाएगा? L इंटू B इंटू H नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. तो क्या हुआ? L इंटू B इंटू H क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, और इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 30 सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आया? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इस टाइप का तुम लोग कर चुके हो, कर पाओगे या नहीं अब बताओ. अभी सेकंड वाले में तुम लोगों ने किया था. A wooden crate has dimension 150 centimeter, 75 centimeter, 24 centimeter. How many wooden boxes of dimension 12 centimeter, 10 centimeter and 3 centimeter can be stored in it? कर पाओगे? Yes, ma'am. ये सेकेंड वाले Yes, की तरह ही ma'am. है, राइट? क्या Yes, होगा? ma'am. सिंपल हमें नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा. फिर फिफ्थ वाला देखो. A rectangular vessel is filled with water. If the entire water is poured into a empty cylindrical vessel of radius 6 centimeter, find the height of the water in the cylindrical vessel. इसमें क्या हुआ? मतलब क्या? Volume of the cuboid is equal to volume of the cylinder. Yes or no? Yes, ma'am. तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर पाओगे? इस क्वेश्चन में क्या हुआ? देखो, वॉल्यूम ऑफ तुमने रेक्टेंगुलर वेसल निकाल लिया, और वॉल्यूम वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. और तुमने वॉल्यूम ऑफ द वेसल के इक्वल टू रख दिया. तो हमें रेडियस पता है, एच नहीं पता है, तो एच नहीं निकल जाएगा इस फॉर्मूले से? यस और नो? समझ में आया? हो जाएगा कि नहीं कर पाओगे? अब जरा अच्छे से देखो 6 to 20 कौन सा क्वेश्चन चाहते हो हम डिस्कस करें? जल्दी
6 to 13 में देखो कौन सा क्वेश्चन चाहते हो हम डिस्कस करें, वो हम डिस्कस करेंगे। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, जल्दी अभी देखो, तुरंत देखो, टाइम ना वेस्ट करके। 6 to 13 में चाहते हो कौन सा क्वेश्चन चाहते हो हम करें? मैम 8th वाला, मैम 8th वाला। 8th वाला है पक्का? 8th वाला, द डायमेंशन ऑफ अ हॉल 150 meter, 85 meter and 12 meter is given. How many persons can sit in a hall if each person is, देखो पर्सन की वॉल्यूम दे दी गई है, डायमेंशन ऑफ द हॉल दे दिया गया है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द हॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पर्सन कर दे तो नंबर ऑफ पर्सन ने निकल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ हॉल निकाल लो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पर्सन, तो क्या हमें नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं मिल जाएंगे? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा दिखाएं, कौन सा समझाएं? Ma'am, 9th one. 12th ना, 12th कि 10th? कौन सा बोल रही है तन्वी? Yes, ma'am. कौन सा बोल रही Ma'am, थी? 12th. हाँ मुझे भी लग रहा था 12th वाला समझा देना चाहिए। तुम्हारी बुक में भी है देखो 21st वाला एग्जाम्पल उसी तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं 12th वाला मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं पहले स्क्रीन शेयरिंग कर दे 12th वाले के लिए, तो आपको मैंने करके रखा है तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तब तक तन्वी पढ़ो 12th वाला, मैं जब तक स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। तन्वी रीड करो क्वेश्चन को। अच्छा बेटा 9th 10th वाले में हिंट लिख लो, पाई का यूज, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना, लिख लो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना, तो आंसर तुम्हारी बुक से मैच कर जाएगा। पाई की वैल्यू क्या कितना यूज करना? 3.1. हाँ, तभी तुम्हारी बुक से वो आंसर मैच करेगा, नहीं तो नहीं मैच करेगा, ठीक है। 12th वन राइट, ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, तन्वी रीड तो करो क्वेश्चन को। Yes, ma'am. How many liters of water flows out of pipe in 1 hour having an area of a cross section 5 centimeters square if the speed of water is 30 centimeter per second? अब समझो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को समझना। सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें दे दिए गए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर, पाइप का तो पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, सर्कल ही तो होगा ना क्रॉस सेक्शन, हाँ या ना? पाई का Yes, एरिया ऑफ ma'am. क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड फ्रॉम अ पाइप, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है, कैसे पता चलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, यस और नो? Yes, ma'am. तो स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेकिन पर सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया आवर्स में, तो आवर्स को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड्स में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स को सेकेंड्स में चेंज करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 seconds, मैम 60। 3600 सेकेंड, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम इन 1 आवर और 3600 सेकेंड, मतलब 150 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब मिल गई। लेकिन याद है मैंने कहा था ना तुम लोग को यूनिट्स याद रखने पड़ेंगे, ये याद है ना? तो हमने क्या कहा था तुम लोग से कि वॉल्यूम, पानी तो हमेशा लिक्विड में है, लिक्विड है तो लीटर्स में फॉर्म होगा, तो हमने उसको क्या कर दिया? किसमें चेंज कर दिया? लीटर्स में। समझ में आया? पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा 21st वाला भी है, देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 21 देखो, पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 21 देखो।
देखा? Yes, ma'am. समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा बताएं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा बताएं? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताऊं? बताएं। देखो मुझे जो टफ लगा मैंने बता दिया, तुम लोग बताओ। अच्छा 9th वाले में क्या करोगे जरा बताओ, कोई बताएगा? ट्राई करो। 9th वाला इजी लग रहा है तो बताओ क्या करना है 9th वाले में। कम ऑन, ट्राई फॉर द 9th क्वेश्चन। संकल्प रीड करो 9th क्वेश्चन जरा। संकल्प 9th क्वेश्चन रीड करो। Yes, ma'am. 9th question. How many cubic meters of earth must be dig out to sink a well which is 20-meter deep and has a diameter of 7 meter? If the earth so dig out is spread out over a rectangular plot 14 meter into 11 meter, what will be the height of the platform so formed? कोई बता सकता है इसमें क्या करना है? सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दो, हम क्वेश्चन समझा देंगे। कॉन्सेप्ट बताओ इसमें हुआ क्या, इस क्वेश्चन में हुआ क्या मुझे बता दो। इस क्वेश्चन में हुआ क्या मुझे बताओ। एक देखो सिंपल सा है, एक वेल था जिसको डिग किया गया 20 मीटर्स डीप। 20 मीटर्स डीप मतलब क्या होगा, उसकी हाइट हो गई, ठीक, और डायामीटर हो गया इसका 7। तो पाई, तो इससे हम पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 20 करने से हमें वॉल्यूम ऑफ द वेल मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं पहले Yes. बताओ। अब जो वॉल्यूम ऑफ द वेल मिला उसको अगर हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में डाल रहे हैं तो वो उतनी मिट्टी, वॉल्यूम ऑफ द वेल मतलब क्या, इतनी मिट्टी हमने निकाली, इतनी मिट्टी वेल से निकाली, यस और नो, राइट। इतनी मिट्टी जो निकाली अगर हम एक प्लॉट पे रखेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट और वॉल्यूम ऑफ द वेल डग इक्वल हो गया या नहीं, हाँ या ना? और जब वॉल्यूम ऑफ द वेल डग और वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल हो गया तो क्या हाइट नहीं निकल जाएगी, बताओ। Yes, ma'am. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा तो चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट बताओ तो 13th का कॉन्सेप्ट, 13th में क्वेश्चन में क्या करोगे, 13th क्वेश्चन में जल्दी बताओ, 13th क्वेश्चन में क्या करोगे? ये तो सबसे आसान है, कौन बताएगा देखें। 13th क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में क्या करोगे जल्दी बताओ। द लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल इट्स ब्रेथ, मतलब क्या हुआ, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज, मतलब 192 मीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 4 फाइंड इट्स वॉल्यूम। कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन में, करोगे क्या जल्दी बताओ। बेटा आप लोग पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हो कि घर पे आराम से बैठे हो? उम्मीद है आप लोग को हाँ फाइनल्स देना है, आप लोग का फाइनल्स कैंसिल नहीं हो गया है, ये पता है ना? चलो इस वाले क्वेश्चन को समझो। देखो एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, हॉल रूम था, जिसका ब्रेथ लेंथ का डबल है, लेंथ का डबल उसका ब्रेथ है, ब्रेथ और लेंथ डबल है ब्रेथ के, तो 2b हो गया। हाइट पता थी, तो 4 एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर 192 मीटर है तो
लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट पता है, ब्रेथ का रिलेशन अगर हम रख दें तो 2h l प्लस b इज इक्वल्स टू 192, h क्या हो गया 4 और b क्या हो गया, l हो गया 2b, तो b हमारा निकल गया 16, और अगर b निकल 8 निकला, b हमारा 8 निकला अगर, और हमारा रिलेशन क्या था 2l 2b इज इक्वल्स टू l, इसका मतलब 8l कितना हो गया 16 डबल, हमें अब L पता है, हमें B पता है, H पता है, तो क्या हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, हम लोग फॉर विद दिस आई एंड दिस टॉपिक, इसके साथ हम ये टॉपिक एंड कर रहे हैं और मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी, अंडरस्टूड? बट फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर आई वांट यू टू आंसर एंड आई टू लिसन, मैं तुम लोग को आंसर करते देखना चाहती हूँ और मैं सुनना चाहती हूँ। मेरी बात समझ में आई या नहीं? Yes, मेरी ma'am. बात क्लियर है? नहीं तो मैं आगे की क्लासेस लूंगी ही नहीं, अगर मुझे ऐसी डम क्लास मिली तो मैं आगे की क्लासेस लूंगी ही नहीं, समझ में आया? तब 8C में सारी क्लासेस होंगी, Yes, 8A में क्लासेस होंगी, 8D की एक भी क्लास नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? और आप वैसे ही एग्जाम देने जाओगे, समझ में आ गया ना? ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।